हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एशियन पेंट का रिजल्ट कल में निकल के आया और एशियन पेंट का जो ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 से 5% का उसने ग्रोथ दिखाया है। अब बहुत लोग आपको सुनने के लिए मिलेगा कि डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है तो वैल्यूएशन बहुत सस्ता हो रहा है। मैं पहले खुद यही मानता था कि वैल्यूएशन बहुत सस्ता हो रहा है तो कंपनी को ले सकते हैं। बट जब से मैं अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि कंपनी को एक्चुअली में ट्रैक कैसे करते हैं एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि आप एशियन पेंट में जॉब नहीं कर रहे हो या आप उसके सीईओ या आपके उसके एमडी कुछ भी नहीं हो, क्योंकि आपको उसमें लगे रहने के लिए, उसमें बने रहने के लिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आप एज ए इन्वेस्टर आपको सोचना है कि अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे पैसा रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एशियन पेंट का प्रॉब्लम अभी क्या है कि कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है और इस कंपनी में ग्रोथ उतना नहीं आ रहा है। ग्रोथ का मैं आपको मतलब दिखाता हूँ। देखिए, एशियन पेंट अभी छोटी कंपनी नहीं है। उसका देखिए, अगर मैं पूरे साल का सेल्स देखूँ तो लगभग 34,000 करोड़, 36,000 करोड़ का सेल्स कर रही है। मतलब बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर देखिए एशियन पेंट के बारे में, तो ऑलमोस्ट इंडिया में हर लोगों को पता है एशियन पेंट क्या है। तो इसमें क्या होता है ना, एक बिजनेस में आपका एक स्टेबिलिटी आ गया। मतलब अब बिजनेस बहुत ग्रो नहीं कर सकता और इन्वेस्टर का पैसा तभी बनता है जब बिजनेस ग्रो करे। अब यहाँ पे देखिए, कंपनी ने सेल्स किया 4% का। वहीं पर दूसरी कंपनी है इंडिगो पेंट्स, फिर आपका बर्जर पेंट्स, जो इससे ज़्यादा अमाउंट से ग्रो कर पा रही है, 10%, 12%, मतलब इससे ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो इन्वेस्टर का पैसा कहाँ बनेगा? जिस कंपनी में बिजनेस में ग्रोथ देखने के लिए मिले। तो देखिए, इंडिया का जीडीपी खुद ग्रो कर रहा है आपका लगभग 7-8% से ग्रो कर रहा है और जो एशियन पेंट है वो खुद ग्रो कर रही है 4-5% से। तो आप सोचिए कि इंडिया से भी स्लो ग्रोथ हो चुका है एशियन पेंट का। तो एज ए इन्वेस्टर हमको ज़्यादा बेटर किस में लगेगा? इससे अच्छा मैं निफ्टी में इन्वेस्ट कर दूँ, जो कि मुझे 10-11% का रिटर्न दे ही देता है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं इसका वैल्यूएशन बहुत महंगा हो चुका है और कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर उस कंपनी में कोई जॉब कर रहा है, कोई उसका सीईओ है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि कंपनी अच्छा सा दिखा पा रहा है। बट एज ए इन्वेस्टर हम लोग सिर्फ पैसा डाल के हमको वेट करना है। तो अगर सिर्फ पैसा डालने के लिए मुझे कुछ मिलता, जैसे बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड देती है, 4-5% का डिविडेंड दिया, तो उस डिविडेंड के लिए भी कई इन्वेस्टर रुकते हैं। बट एशियन पेंट का डिविडेंड भी बहुत खास नहीं है। देखिए, 0.98% है। तो ना डिविडेंड है ना बिजनेस में ग्रोथ है। तो सिर्फ उस कहानी को लेके, जो कम से कम 4-5 साल पहले ग्रो कर रहा था, उसको लेके लंबे समय तक कोई टिके नहीं रहता है। आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैं 2014 से दिखाता हूँ, ठीक है। तो 2014 में उसका सेल्स जो था वो 12,000 करोड़ का था, फिर 13,000 हुआ, फिर 14,000 हुआ, फिर 15,000 हुआ। बढ़ते बढ़ते आपका 2023 में 34,000 करोड़ तक पहुंचा। बट उसके बाद कंपनी का सेल्स जो है ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है। देखिए, 2024 में 35,000 करोड़ और 2025 में 33,900 करोड़। मतलब ग्रोथ नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। और एक बात और देखिए, आप पहले भी कंपनी 1,000 करोड़ से ग्रो कर रही थी, लेकिन 1,000 के ऊपर अगर आपने 1,000 ग्रो किया तो आपका डबल हो गया, आपका अमाउंट डबल हो चुका है। मतलब आपने 100% से सेल्स ग्रोथ किया। लेकिन वही अगर आप 10,000 के ऊपर 1,000 ग्रो करते हैं तो आपका सेल्स ग्रोथ सिर्फ 10% है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एशियन पेंट आज काफ़ी अच्छा खासा फॉल किया है और आगे ही मेरे ख्याल से फॉल करेगा, क्योंकि इसके बदले दूसरी कंपनीज हैं जो अच्छा ग्रो कर रही है।